रामपुर मथुरा सीतापुर बढ़ा जलस्तर। चार घर नदी में समाहित पिछले दिनों घाघरा नदी के बढ़े जलस्तर से ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के मझरे कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा, लोधनपुरवा, भूषणपुरवा और महाजनपुरवा नदी में समाहित हो गए थे। उस समय लोधनपुरवा में नारायण का घर तथा सुंदरपुरवा में राजमल, शिवकुमार और इंद्रपाल के घर कटान से बच गए थे। जलस्तर कम होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन शुक्रवार से जलस्तर में पुनः वृद्धि शुरू हुई। 0.50 मीटर की वृद्धि के बाद शनिवार को घाघरा नदी ने बचे हुए लोधनपुरवा में नारायण का घर तेज लहरों से काटकर समाहित कर लिया। इसी तरह सुंदरपुरवा में राजमल, शिवकुमार और इंद्रपाल के घर भी नदी में समाहित हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि कटान इतनी तेजी से हो रहा है कि लोग अपना सामान तक नहीं निकाल पा रहे। कटान पीड़ितों का कहना है कि घाघरा नदी की विनाशकारी लहरें लगातार घरों को निगल रही हैं। मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की राजस्व टीम ने क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी है। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल रविंद्र कुमार वर्मा और गौरव कुमार मौजूद रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा की, जिसमें पूर्व में लगभग 15-20 दिन पहले आई घाघरा सरयू नदी की बाढ़ में, जिसको यहाँ पे घाघरा कहा जाता है, कई पूर्वे घाघरा नदी के लहरों ने अपने आप में समाहित कर लिए थे, जिसमें कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा, भूषणपुरवा, महाजनपुरवा, लोधनपुरवा, इस तरीके के कई पुरवे नदी में समाहित हो गए थे। लोधनपुरवा में एक घर बचा हुआ था नारायण का, जो कल नदी का जलस्तर 117.30 मीटर था, जो आज बढ़कर 118.20 मीटर पहुंच गया है। 0.50 मीटर की वृद्धि हुई है, जिससे घाघरा का कटान भी तेजी के साथ बढ़ गया है, जिससे लोग अपना सामान भी नहीं हटा पा रहे हैं। उसी में आज नारायण का घर जो है नदी में तेजी के साथ कटकर समाहित हो गया है। वहीं उसके बगल में सुंदरपुरवा में 2-3 घर बचे हुए थे, जो बिल्कुल घाघरा नदी के किनारे थे। जलस्तर बढ़ने से इतनी तेजी के साथ कटान हुआ कि लोग अपने घर का सामान भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है और घर जो है नदी में तेजी के साथ समाहित हो रहे हैं। सुंदरपुरा में ये शिव कुमार का घर है, राजमल का घर है, इंद्रपाल का घर है, जो तेजी के साथ कटकर नदी में लगभग समाहित हो चुके हैं, जो अपना सामान दूसरी जगह पे विस्थापित कर दूसरे की जगहों पे जा रहे हैं। इनकी पहले भी जमीनें कट गई थी, कृषि योग्य भूमि भी नदी में समाहित हो चुकी है। नारायण के लगभग 5 बीघा नदी और उसमें समाहित हो गई है, इस बार पहले भी समाहित हुई थी। वहीं राजमल का जो कृषि योग्य भूमि है, पहले समाहित हो गई थी। अब राजमल या शिव कुमार, इंद्रपाल, इनकी जो जमीनें थी वो नदी में पहले ही समाहित हो गई थी। लग रहा था कि इस बार इनके घर बच जाएंगे, लेकिन पुनः तेजी से जलस्तर बढ़ने से आज 4 घर घाघरा नदी में की लहरों ने अपने आप में समाहित कर लिया है, जिससे इनके पास बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और जो भी इनको सहयोग होगा वो दिया जाएगा, लेकिन उस सहयोग से कहाँ इनकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन इनके घर नदी में समाहित हो गए, जिससे लोग काफी दुखी भी हैं और आवासीय जमीन की लगातार जैसे मांग भी की जा रही है, प्रशासन द्वारा कहा भी गया है
कुछ लोग वहां जाना भी चाहते हैं, कुछ लोग नजदीक चाहते हैं, लेकिन आमंत्रण की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन आज जो कटान तेजी के साथ हुआ है, उससे यह लोग काफी दुखी हैं। अगर जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अन्य घर जो बचे हुए हैं वो भी जल्द ही नदी में कटकर समाहित हो जाएंगे। देखते रहे ग्रामीण आवाज शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।